नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि राजस्थान में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल कब खुलेंगे और आपका जो नया सिलेबस है वो कब तक जारी होगा और आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो किस महीने में होने वाली है। दोस्तों, आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा क्योंकि जो बोर्ड के निदेशक हैं सौरभ स्वामी, उन्होंने आपके सभी डाउट दूर कर दिए हैं और सब कुछ जानकारी दे दी है कि आपके स्कूल कब खुलने वाले हैं, आपकी परीक्षाएं कब होगी। उन्होंने दैनिक भास्कर अखबार के एक संवाददाता को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल यदि 1 नवंबर से नहीं खुल पाए तो ऑनलाइन कक्षाएं लगाएंगे। 15 मई के बाद बोर्ड परीक्षाएं करवाएंगे। किसी भी हाल में नहीं होने देंगे जीरो एकेडमिक सेशन। यानी कि आपके जो स्कूल हैं वो नवंबर में तो नहीं खुलने वाले और यदि नवंबर में नहीं खुले तो आपकी ऑनलाइन कक्षाएं होंगी। और साथ ही अब देखो, टाइम बहुत बीत गया है, स्कूलें खुल नहीं पाई है, इसलिए मार्च में आपकी बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी। अब आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 15 मई के बाद ली जाएगी। और दोस्तों, साथ ही कहा गया है कि कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि इस बार जीरो एकेडमिक सेशन घोषित होगा, यानी कि इस साल पढ़ाई नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी हाल में जीरो एकेडमिक सेशन घोषित नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे सौरभ स्वामी जो कि बोर्ड के निदेशक हैं उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, आपका साल बर्बाद नहीं किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा और आपकी बोर्ड परीक्षाएं भी 15 मई के बाद ली जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस न्यूज़ को थोड़ा जूम करके बताता हूं। आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है वो सीकर जिले से ली गई है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि कोरोना काल में शिक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। स्कूल नहीं खुलने से जीरो एकेडमिक सेशन का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में भास्कर ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक सौरभ स्वामी से बात की और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स व स्कूल संचालकों के जो मन में उठ रहे सवाल हैं उनके जवाब तलाशने की कोशिश की। निदेशक स्वामी ने बताया कि सरकार के निर्देश मिलते ही 9वीं से 12वीं तक के स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों, निदेशक का कहना है कि जैसे ही सरकार द्वारा हमें कहा जाएगा कि स्कूल खोलिए, हम तुरंत ऑर्डर पास कर देंगे। देखिए दोस्तों, आगे उन्होंने कहा है कि कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं मुख्यमंत्री से अनुमति मिलने पर दिसंबर या जनवरी में शुरू करवा देंगे। यानी कि 6ठी से 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो दिसंबर में शुरू होगी या फिर जनवरी में शुरू होगी। देखिए, इसी के आगे लिखा हुआ है कि कक्षा 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं ओड इवन फॉर्मूले पर संचालित होगी। सत्र को आगे खिसकाकर 15 मई तक कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अब आपका जो सत्र है उसे 2 महीने आगे खिसकाया जाएगा और इस बार जो बोर्ड परीक्षाएं हैं और जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो 15 मई के बाद ली जाएगी। दोस्तों, पिछले सालों में क्या होता था कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं और बोर्ड परीक्षाएं मार्च महीने में ही खत्म हो जाती थी और आपको गर्मी की छुट्टियां मिल जाती थी। लेकिन इस बार आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 15 मई के बाद आयोजित होगी, क्योंकि ये इसलिए लिया गया है फैसला क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाई है। शुरू से ही 5-6 महीने से लगातार स्कूल हैं वो आपके बंद रहे हैं। देखिए, 15 मई के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं करवाएंगे। यदि आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे वो सवाल सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको डाउटनट ऐप पर उस सवाल का फोटो खींचना है। फिर इसके तुरंत 5 सेकंड के बाद आपको उस सवाल का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि डाउटनट ऐप पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाती है। साथ ही आप यहाँ पर नीट, IIT जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। अभी इस समय डाउटनट ऐप पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही है। यानी कि अब सारी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। तो आप आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए ऑनलाइन। यदि 30 नवंबर तक स्कूल नहीं चले तो विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाएं ले सकेंगे। किसी भी हालात में हम जीरो एकेडमिक सेशन नहीं होने देंगे। यानी कि दोस्तों, आपका साल बर्बाद नहीं किया जाएगा, आपकी पढ़ाई होगी और आपको एक कक्षा पास करनी होगी इसी साल। देखिए, आगे लिखा हुआ है कि हमने सभी चीजों का प्रपोजल बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है। यानी कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनको सारा प्रपोजल बनाकर भेज दिया है। अब आगे देखिए दोस्तों, जो बोर्ड के निदेशक हैं सौरभ स्वामी, उन्होंने कक्षा 9वीं से 12वीं तक का जो नया सिलेबस है उसके बारे में भी चर्चा की है। देखिए, उन्होंने कहा है कि अब इस साल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को केवल 60% सिलेबस ही पढ़ना है। उनका 40% सिलेबस है उसे कम कर दिया है। यानी कि 100 में से 40% सिलेबस कम हो गया। अब आपको केवल 60% सिलेबस पढ़ना है और इसी सिलेबस में से आपके परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों, उन्होंने कहा है कि 60% सिलेबस को खत्म करने के लिए 6 घंटे स्कूल हैं वो संचालित होंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो क्लासेस है वो बढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं है। पिछले सालों के मुताबिक ही आपकी स्कूलें केवल 6 घंटे लगेगी। एक दिन में आपको 6 घंटे ही स्कूल आना है, ठीक है। और जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा क्लास भी लगाएंगे। यानी कि आपका यदि सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई जाएगी। दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि आपका जो नया सिलेबस है वो कब आएगा। देखिए दोस्तों, ये जो हेडलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि स्वामी ने बताया कि स्कूलें 6 घंटे ही संचालित होगी, 60% सिलेबस कवर नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए हर विषय की विशेषज्ञ टीम से वर्क बुक तैयार करवाएंगे। हमने 40% सिलेबस घटाकर 60% सिलेबस तैयार करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भिजवा दिया है। यानी कि दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो तैयार हो चुका है और ये जो सिलेबस है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भिजवा दिया गया है। 1-2 दिन में यह बोर्ड की वेबसाइट पर चढ़ा दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों 1 या 2 दिन के अंदर आपके सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा और आपको एक्स्ट्रा क्लास भी दी जाएगी और आपकी स्कूलें हैं वो 6 घंटे संचालित होगी और आपका जो सिलेबस है वो 40% कम हो चुका है। अब आपको 60% सिलेबस ही पढ़ना है। इसी के आगे देखिए दोस्तों, जो बोर्ड के निदेशक है सौरभ स्वामी, उन्होंने स्कूलों को पुनः खोलने को लेकर कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए उन्होंने कहा है कि जब स्कूलें खुलेगी तो बच्चों के लिए वर्क बुक तैयार करेंगे। यानी कि दोस्तों आपके जो पढ़ाई होगी उसमें आपको गृह कार्य भी दिया जाएगा। यानी कि आपको अपनी कॉपी पर गृह कार्य डेली लिख कर आना होगा और साथ ही आपकी जो स्कूल होगी वहां पर सैनिटाइजर और हाथ धोने के लिए साबुन है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो। इस प्रकार से आपके लिए पूरी जानकारी थी कि आपके जो स्कूल हैं वो नवंबर में ओपन नहीं होते या फिर मेरे को लगता है दिसंबर में ओपन होंगे। तो आपकी ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो पूरे नवंबर महीने चलने वाली है और आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 15 मई के बाद होंगी। और दोस्तों आपका किसी भी हालत में 0 एकेडमिक सेशन है वो घोषित नहीं होगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको जानकारी देनी थी मेरी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।